हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर, जिसमें हम करा रहे हैं सूरदास के पद्यांश। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। तो प्रश्न पद्यांश है, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यानी बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यानी मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, यानी प्रातः काल होते हुए मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। जय हो तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने पर रुकूंगा, घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, यानी क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं और गायों के बीच रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोहो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत, और रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहे हूं। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में दे हो। यानी माता यशोदा अपने पुत्र से कह रही हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, मैं सुबह होने पर तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, अवश्य भेज दूंगी। यानी चराई हो एक काठिन्य निवारण है। चराई हो यानी चराना क्या है, तो चराई हो का है चराना। चराई हो का है चराना। फिर है बल, तो ये बल है, तो ये है बलराम, यानी बलदेव भैया बलराम। नैको यानी तनिक भी, नैको डर नहीं लागत, यानी तनिक भी डर नहीं लगता है। दुहाई यानी शपथ, दुहाई, दुहाई का अर्थ है शपथ। देहो यानी दूंगी, यानी अब मैं प्रातः काल तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। देहो यानी दूंगी। तो ये है हमारा पद्यांश यानी पंक्तियां। इससे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पद्यांश का संदर्भ बताइए। क्या है कि पद्यांश का संदर्भ बताइए। तो हम संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ऐसे हम लोग लिखेंगे संदर्भ, यानी पद्यांश का संदर्भ। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2 आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3 है कि उपरोक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करनी है। तो व्याख्या है कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे माता, मैं अपनी गायों को चराने वन में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, और तुम्हारे कहने पर भी घर पे न रुकूंगा, क्योंकि वन में ग्वाल सखा और गायों के बीच रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, अर्थात जागता रहूंगा। हे माता, यानी हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल चराने जाएं और मैं घर पे बैठा रहूं। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो ये है रेखांकित पद की व्याख्या। आप लोगों को ऐसे रेखांकित पद की व्याख्या करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य।
फिर आप लोगों को लिखना होगा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के बाल हट का चित्रण किया है। क्या किया गया है, तो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्री कृष्ण के बाल हट, यानी श्री कृष्ण हट करते हैं अपनी माता से, बाल हट का चित्रण किया है। इसमें भाषा भी लिखनी पड़ती है, तो भाषा है ब्रज भाषा, भाषा है ब्रज भाषा। फिर है गुण है, तो गुण है माधुर्य, माधुर्य गुण है। छंद है तो गेय छंद है। शैली, तो इसकी शैली है मुक्तक शैली। कैसी, तो मुक्तक शैली। फिर है रस, तो इसमें रस है वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति कैसी है, तो शब्द शक्ति है इसमें अभिधा, अभिधा। पेन कुछ सही से पकड़ नहीं रहा है, अभिधा मैं बोल रही हूं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अभिधा यानी शब्द शक्ति है अभिधा। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगला पद्यांश है मैया हो न चरई हो गाय, यानी मैया हो न चरई हो गाय, यानी श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि माता मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिसावत मोसो, यानी सभी ग्वाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने यानी हाँकने के लिए कहते हैं। मेरे पाए पिराए, यानी जिससे गायों के पीछे दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याही पूछ बलदाहू, यानी हे माता यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाए, यानी अपनी सौगंध शपथ दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन, यानी यह सुनकर माता यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, यानी माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ आवे मन बहलाए, कि उसका मन बहल जाए। मेरा यानी सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि गिराए, एक ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। तो यह है पद्यांश 5, बार बार परीक्षा में आने वाले पद्यांश। तो इस पद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 1 है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ है। आप लोगों को जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा है उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह महाकाव्य सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो यह है पद्यांश। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। रेखांकित अंश है कि ज्यो न पत्याहि पूछ बलदाहू, अपनी सौंह दिवाए, यह सुनि माय जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाए। यह है रेखांकित अंश। तो चलिए देखती हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न 3
आएगा कि उपरोक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 है कि बालकृष्ण गाय क्यों नहीं चराने जाना चाहते थे। तो प्रश्न 2 का उत्तर देखिए। प्रश्न 2 का उत्तर है कि रेखांकित अंश की आप लोगों को व्याख्या करनी पड़ेगी। तो जिसमें हम लिखेंगे, यानी आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, जिससे इधर उधर भटकने से मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों को गाली देने लगती हैं। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। मेरा कृष्ण भी बहुत छोटा है, ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। तो यह रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर आप लोगों को क्या लिखना है, तो काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, काव्य सौंदर्य। पहले काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण व माता यशोदा का स्थित व वश व्यवहार का यथार्थ परक चित्रण किया है। श्री कृष्ण माता यशोदा की कैसी स्थिति है, वह माता यशोदा का स्थिति वश व्यवहार, यानी कैसा उनका व्यवहार है, स्थित वश व्यवहार का वर्णन किया है। व्यवहार का यथार्थ परक वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न 4 का आंसर, तो प्रश्न 4 का आंसर है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे। यानी प्रश्न 4 है कि बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि बाल कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि सभी ग्वाले अपनी गायें उनसे चरवाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप गायों के घेरने के कारण उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।